मानसून बारिशों का स्पेल, मूसलाधार बारिश से गुजरात पानी पानी हो गया। गुलबर्ग कॉलोनी, रहमान शहीद रोड, शादुल्ला दरबार सर्कुलर रोड पर 3-3 फीट पानी जमा। खटाला चनाब में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। भिंबर, आजाद कश्मीर में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी। आंधी के बायस बिजली के 3 पोल्स गिर गए। मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची का मौसम अबर आलूद, कुआर से मौसम खुशगवार। मानसून हवाओं के बायस आज से 31 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसने का इम्कान। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में तीसरे रोज भी धरना। लियाकत बाग में टेंट सिटी पानी से भर गया, खेमे उखड़ गए। कारकुनों ने मेट्रो बस पुल के नीचे डेरे डाल दिए। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। जमात इस्लामी की 4 रुकनी टीम लियाकत बलोच की क़यादत में मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती वक्त में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी शामिल होंगे। आधा कराची आज सारा दिन गैस से महरूम रहेगा। ट्रांसमिशन पाइपलाइन जोड़ने के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। रात 10 बजे से बंद गैस अब कल सुबह 5 बजे बहाल की जाएगी। सरदानी के तमाम सेक्टर्स, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, कस्बा और औरंगी टाउन के मकीन मुतासर होंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद, फडलबी एरिया बफर जोन साइट बल्दिया इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। कीमाड़ी, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के अतराफ भी गैस नहीं आएगी। सार्फिन आर्जी बंदिश के दौरान मुतबादल ईंधन का बंदोबस्त कर लें। जमात इस्लामी की 10 मुतालबात तैयार। 500 यूनिट माहाना वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया हालिया इजाफा और लेवी खत्म करना दूसरा मुतालबा होगा। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म किया जाए। तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्सेस में कमी का मुतालबा किया जाएगा। अशराफिया और मुराद याफ्ता तबके से टैक्स वसूली भी जमात के मुतालबात की फहरिस्त में शामिल है। महंगी बिजली के खिलाफ लाहौर के सनतकार सरापा एहतजाज। सनतकारों का फैक्ट्रीज बंद करके चाबियां हुकूमत के हवाले करने का ऐलान। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हंगामी इजलास। IPP से होने वाले मुआहदों पर नजरसानी और फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम पाकिस्तान पार्टी का आज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है। आज अलामती तौर पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर बैठे होंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। IPPs को लगाने के वक्त हिकमत अमली बनानी चाहिए थी। IPPs 36% की पैदावारी सलाहियत पर 26.87 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस वसूल कर रही हैं। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस की ये शरह 8 रुपए फी यूनिट होनी चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट्स की ये शरह 700 अरब रुपए सालाना बनती है। कैपेसिटी पेमेंट का बेकाबू जिन, बिजली बिलों में टैक्सों और सरचार्ज की भरमार। मसला कैसे हल हो, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। IPPs को इजाफी अदायगियां कैसे रोकी जाएं, कम की जाएं। माशी बोझ कैपेसिटी पेमेंट का हल क्या है। महंगे IPPs मुआहिदों का हल क्या है। बिजली के बेलगाम बिलों का हल क्या है। देखिए ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन वसीम बदामी के साथ आज शाम 5:03 पर। आओ बैठो बात करो, बर्बाद न करो। वफाकी हुकूमत ने PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक बोले किसी बात पर खड़े हों तो बात आगे बढ़े, मामलात उलझाव नहीं। PTI वाले पागल हैं या बहरूपिये। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। आए मिलकर मुल्क की खुशहाली के लिए काम करें। मुल्क अगर ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। आपकी ज्यादा सीटें हैं तो PP से मिलकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई। नून लीग को हटाना चाहते हो, हटा दो। आज बानी PTI न्यूट्रल होने का कह रहे हैं। आपने ही कहा था न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं।
बात करो बर्बाद ना करो, ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है। मुज़ाकरात की पेशकश पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमती जमात का तर्ज-ए-अमल गैर सियासी है। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? रवैया दुरुस्त हो तब पेशकश संजीदा होती है। कहा हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते, लोगों को उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात, इस तरह पेशकश कैसे तस्लीम कर ले। अच्छी बात है कि अच्छा पैगाम दिया है। इसका मतलब ये है कि पहले इनके जहन में कुछ और था, लाइन बदल रही नजर आ रहा है। ज्यादा पुराना नहीं है जब आपको वो न्यूट्रल के ऊपर हैवान और जानवर की बात कही गई थी, अब कहा जा रहा है न्यूट्रल अच्छी चीज है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। पीटीआई को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। बानी पीटीआई पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब कहते हैं न्यूट्रल होना अच्छी चीज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई का मुफाहिमत के लिए पैगाम देना अच्छी बात है, पहले इनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पार्टी पर पाबंदी काफी नहीं, बानी पीटीआई को करार वाकई सजा देना होगी। जो खत लिखे जा रहे हैं उससे पीटीआई तो मजबूत होगी लेकिन पाकिस्तान कमजोर होगा। एप्लीकेशन फाइल हो गई है आज, उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए, उनको अपने ओहदों से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं उन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की भी खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा। कहा इल्जामात साबित होने पर इन अफराद की बरतरफी की सिफारिश की जाए। शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखीं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया, मखसूस नशिस्तें भी छीन लीं। अब पीटीआई के खिलाफ अदालतों में फरीक बना हुआ है। हुकूमत का मखसूस नशस्तों पर अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। जराए का कहना है कौमी असम्बली इजलास में फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई की शाम 5 बजे तलब कर लिया। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। वज़ीर आज़म ने कमेटी की मंजूरी दी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कमेटी में शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।